और आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। जम्मू कश्मीर के उधमपुर हॉट सीट पर आज पहले मरहले के तहत वोटिंग हो रही है। अब तक वोटिंग पुरअमन रही है। कहीं से भी किसी किस्म की बेजाब्तगी या नाखुशगवार वाकये की कोई इत्तला नहीं है। बारिश के सबब शुरुआत में वोटिंग की रफ्तार कदर धीमी रिकॉर्ड की गई, लेकिन उम्मीद है कि दिन चढ़ने के साथ साथ वोटर घरों से बड़ी तादाद में निकलेंगे और वोटिंग प्रतिशत में बेहतरी आएगी। यहाँ बीजेपी, कांग्रेस और डीपीएपी के बीच असल मुकाबला है। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुकाबले कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह और डीपीएपी उम्मीदवार जीएम सरूरी हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीत की हैट्रिक बनाने की जुगत में है। उन्हें तरक्याती कामों और हुसूलियाबियों पर भरोसा है। तशरीरी मुहिम के दौरान 370 की मनसूखी भी बड़ा मुद्दा रहा। उधमपुर लोकसभा सीट 5 अजला के इलाकों पर मुश्तमिल है। जोग्राफियाई एतबार से यह जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा हलका है। और अवाम के साथ साथ खास भी जमहूरियत के जश्न में शामिल हो रहे हैं। उधमपुर लोकसभा हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह और डीपीएपी उम्मीदवार जीएम सरूरी ने हक रायदही का इस्तेमाल किया। उम्मीदवारों ने वोटरों से पोलिंग के अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। और वोटिंग के अमल में हर उम्र के वोटर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बुजुर्ग, जवान और नौजवान, मर्द, ख्वातीन जमहूरियत के जश्न में शामिल हो रहे हैं। स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं जो नौजवान वोटरों को तरगीब दे रही हैं कि वो घरों से बाहर निकलें और जमहूरियत के जश्न में हिस्सा लें। रामबन प्रस्थान की 94 साला शाम देवी ने हक रायदही का इस्तेमाल किया। 94 साला जी। और वहीं नागसेनी पडर में व्हील चेयर पर बुजुर्ग वोटर पोलिंग स्टेशन पहुंचे और अपने वोट डाले, जबकि उधमपुर में माजूर फर्द ने हक रायदही का इस्तेमाल किया। जमहूरियत के जश्न में हर तबके के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जिस्मानी तौर पर खास कई अफराद ने भी अपने हक रायदही के इस्तेमाल के लिए पोलिंग मराकज का रुख किया। अपना वोट तो देना ही था क्योंकि मैं बीमार हूँ। इन्होंने बड़ा अच्छा जो गवर्नमेंट ने जो किया है बहुत अच्छा किया। जो बीमार लोगों के लिए जो चल नहीं सकते या उठ नहीं सकते उनके लिए व्हील चेयर लगाई है और ऑटो भी लगाए हुए हैं कि घर से लेने के लिए, क्योंकि चलना मुश्किल हो जाता है। बड़ा ही अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा किया। आप अपने साथ अपनी जो फैमिली के जो बाकी सदस्य हैं वो भी साथ लाई हैं, तो आज सुबह ही आपने डिसाइड किया था कि पहले वोट कास्ट करना। मैंने यही सोचा था कि मैं अपना वोट जाया नहीं करूंगी, जरूर दूंगी वोट। मेरी बहू आई है, मेरा बेटा आया, अब पोता भी आने वाला है, वो भी हमारे 4 वोट है। ठीक है, बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने, बड़ा अच्छा। सोचते हैं जो भी गवर्नमेंट आए, जो आई है, जो आने वाली है, वो अच्छा काम करे हमारे विकास के लिए, कठुआ के लिए। कठुआ जो हमारे भी जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके लिए करे, विकास करे। हम इसीलिए अपना वोट जरूर देंगे। दे दिया और देंगे, देने वाले भी दे रहे। मेरे को तो सुबह से ही मैं अपनी बहू को बोल रही थी, जैसे भी हो सकता है मुझे ले चलो, मैं अपना वोट नहीं जाया करना है, जैसे भी हो सकता है मुझे ले चलो। तो इसने बोला कोई बात नहीं, हम ले जाएंगे, क्यों नहीं लेंगे आपको। मैं सदा ही जब भी वोट पड़ता मैं डालती हूँ अपना वोट। इस बार भी मैं जरूर डालूंगी। 6 महीने हो गए मेरी टांग टूटी हुई है, लेकिन चलो गवर्नमेंट का बहुत बहुत भला हुआ, बहुत बहुत अच्छा किया उन्होंने, जिन्होंने व्हील चेयर भी लगाई और मेरे को ऑटो में भी लेके आए। वोट तो मेरा हक है, वोट मेरे देश के लिए है, वोट तो डालना ही चाहिए। तो 5 साल के बाद एक बार ही मौका मिलेगा ना इसका, इसलिए वोट जरूरी है, वोट तो डालना चाहिए। जो आपकी इच्छा है जिसको डालना। आप बीमार हैं, ये पाइप लगी हुई है, तो क्या हॉस्पिटल से आए हैं आप? क्या नहीं, हॉस्पिटल से तो नहीं आया हूँ, आया तो घर से ही हूँ, क्योंकि मेरा आधा हिस्सा काम ही नहीं करता है, मैं तो व्हील चेयर के ऊपर ही रहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो मगर वोट डालना मेरे लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है। क्या बदलाव चाहते हैं? आपने पहले भी बहुत इलेक्शंस में वोटिंग की। बदलाव के बाद से डेवलपमेंट होनी चाहिए देश के लिए, देश का नाम होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। अच्छा, 370 जब एडवोकेट हुआ आपने देखा, उसके बाद कुछ बदलाव हुआ आपको? 370 का तो मुद्दा नहीं है ना, मेन मुद्दा है विकास का। जो विकास हो रहा है उसी ढंग से विकास होना चाहिए। हुआ है डेवलपमेंट? हाँ, डेवलपमेंट तो हुआ है, वो दिखाई दे रहा है, करप्शन खत्म हो रही है।
और माहौल दोस्त ग्रीन पोलिंग स्टेशन भी जम्मू में कायम किए गए हैं। वोटरों को माहौलियात से वाकिफ करवाने और 100% वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए इस आइडिया को प्रमोट किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे ग्रीन पोलिंग स्टेशन का उन्होंने जायजा लिया। अभी हम कठुआ में मौजूद हैं और एक अन्य पोलिंग बूथ पे आए हैं। यहाँ भी लंबी लंबी लाइनें जो है वो लगी हुई हैं। कठुआ के विभिन्न स्थानों में जहाँ जहाँ पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं वहाँ इसी तरह कमोवेश लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो देखी गई हैं, जिसमें वोटर अपने इसी इंतजार में है कब वो अपना मतदान का उपयोग करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ महिलाओं की लाइन अलग से है और पुरुषों की अलग से है और सुबह से ही विभिन्न पोलिंग स्टेशन के ऊपर यूं ही जो है वो रश बना हुआ है। लोगों से जानेंगे क्या कहेंगे आप कि कितना अहम है आपके लिए आज का दिन और क्या क्या आप चाहते हैं कि आपके कठुआ में और पूरे देश में किस तरह की पिक्चर बदलनी चाहिए। चाहते हैं कि जो जैसे भी लोग अपना वोट करेंगे ऐसे बंदे को करना चाहिए जिस बंदे का कोई फायदा होगा। दूसरा, हम यहाँ के लोकल होने के नाते ये कह सकते हैं आपको कि ये वोट बड़ा अहम है इस वक्त, इसको देना है देश के लिए। ये सारे देश के, कठुआ के लिए नहीं, ये देश के लिए है। तो किन मुद्दों के ऊपर आप वोट करेंगे आज? राष्ट्रीय मुद्दे हैं या लोकल आपके पानी बिजली के मुद्दे हैं? नहीं, ये सब इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये सबको अपनी अपनी राय है, अपना अपना चाहते हैं आप विकास चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? विकास विकास है आप, आपको काफी उम्मीदें होंगी। आप काफी उम्मीदें हैं, देश बदले, तरक्की हो, हमारी डेवलपमेंट हो, लोकल लीडर हो। आप क्या चाहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट का जो मेन मसला है ये खत्म होना चाहिए और कठुआ के डेवलपमेंट जो बिल्कुल नहीं है वो होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होनी चाहिए, तो उसके लिए कोई कुछ करे, उसके लिए वोट देने आए हैं। उसके लिए क्या हो सकता है? यहाँ पे इंडस्ट्री आए, आपको लगता है गवर्नमेंट जॉब है या स्टार्टअप आप जो के लिए ज्यादा स्कीम होनी चाहिए? कुछ भी होए, प्राइवेट कंपनी भी आए, कोई अच्छी हमें यूथ को मिलेगी। जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इधर उधर घूम रहा है उसको कहीं प्लेसमेंट वगैरह उसकी होए। आप क्या चाहेंगे? स्टार्टअप चाहिए, पहले गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होनी चाहिए। जैसे मर्जी हो, या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जैसे मर्जी हो, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। लोग वोट देने आए, अपना अधिकार पूरा यूज करें इसका। कठुआ में विकास तो हो ही रहा है धीरे धीरे, बस इसी तरह होता रहे, सही है। आप क्या कहेंगे? आप हमें क्या कहना है, डेवलपमेंट जिस तरह चल रही है वो चलती रहे। तो आप ये चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रही है वैसे ही होती है, वैसे चलती रहे। सुबह जो है बरसात थी, अब धूप खिल उठी है। अब लाइनें भी जो है लंबी लंबी हो चुकी हैं। सुबह जो कुछ संख्या में लोग थे, लेकिन अब संख्या बढ़ गई है। पोलिंग स्टेशन पे अब अच्छी खासी संख्या में जो है वोटर्स यहाँ पे पहुंच रहे हैं अपना वोट का इस्तेमाल करने के लिए। और यहाँ तमाम सुविधाएं भी इनके लिए मुहैया करवाई गई हैं, यानी कि जो दिव्यांग हैं उनके लिए व्हील चेयर्स हैं और यहाँ पे कुछ ई रिक्शा की भी व्यवस्था की गई है ताकि जो वृद्ध लोग हैं वो पोलिंग स्टेशन पे उनको पहुंचाया जा सके। और जो एक तरह से हम उत्सव कहते हैं लोकतंत्र का, वो अपने हजूम पे है कठुआ जिले में। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 कठुआ। और मौसमी हालात में